विदेश में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, सिंगापुर में पढ़ते हैं, ब्रिटेन में पढ़ते हैं। इस देश में अगर शिक्षा प्रणाली अच्छी होती तो यहीं पढ़ाई करते। अगर स्वास्थ्य सेंटर अच्छा होता तो विदेश में जाके कोई इलाज नहीं करवाता। नहीं, जो स्कूल अच्छे नहीं है वो बंद कर दिए ना मोदी जी ने। वो तो गरीब के बंद इसलिए कर दिया ना कि घोटाला हो रहा है, इनके पास पैसा नहीं। अरे पैसा नहीं है, किसी का अगर फैक्ट्रियाँ बंद होती है तो उसका मैनेजमेंट सही नहीं होता है, तब बंद होता है। जब हमारा फैक्ट्री सही चलेगा, उत्पाद अच्छा होगा, मार्केट में अच्छा पकड़ होगा तो फैक्ट्रियाँ क्यों बंद होगी? बच्चे नहीं आ रहे स्कूल में तो बच्चे जब पढ़ाई नहीं होगी तो दीवार में टकराने के लिए बच्चे आएंगे। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि हमारे देश के नौनिहाल बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है। उस बच्चे को शारीरिक दृष्टिकोण से भी कमजोर करता है और मानसिक दृष्टिकोण से भी कमजोर करता है। इससे बढ़िया है कि शिक्षा प्रणाली को बंद कर दे, बच्चे खेत और खलिहान में खेलेंगे कूदेंगे, शारीरिक दृष्टिकोण से मजबूत होगा तो कहीं भी पत्थर तोड़ के भी अपना पेट पाल लेगा। लेकिन उस बच्चे के साथ अन्याय होता है। वह स्कूल जाता है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है तो दिमाग कमजोर होता है, काम नहीं मिलता है तो शरीर कमजोर होता है। जिसका मानसिक और शारीरिक दृष्टिकोण से जो कमजोर होगा वो ऑटोमेटिक आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर होगा। जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर होगा वह देश पंगु होगा, गुलाम होगा, वह देश बर्बाद हो जाएगा। सही नई शिक्षा नीति लाए तो मोदी जी। नई शिक्षा नीति में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नई शिक्षा नीति आई है तो 2021 से तो 2020 में आया है, पेंडिंग पड़ा है, उस पर कोई क्रांतिकारी काम नहीं हो रहा है। कोई स्वीकार नहीं कर रहा है नई शिक्षा नीति को। पार्लियामेंट पे डिबेट कैसे होगा? पार्लियामेंट पे डिबेट उल्टी चीजों पे होता है, जिस पे डिबेट करना चाहिए उस पे होता नहीं है डिबेट। फिर मोदी अभी अनशन चल रहा है तो मोदी जी से आपकी क्या इच्छा है? देखिए, अनशन चलना बहुत जरूरी है। मैंने आपको कहा कि अगर सड़क सुनी हो जाएगी तो संसद, सरकार, पुलिस, प्रशासन सब आवारा हो जाएगा। ये सड़क की गूंज से ही सरकार सही चलेगी, संसद काम करेगा, पुलिस भी काम करेगी। आपको पता होना चाहिए, बीजेपी में सुनने को आया कि कहा था कि हमारी परंपरा में इस्तीफा देने का नहीं है। उनकी परंपरा में इस्तीफा भी देगा, सरकार भी गिरेगी, सत्ता भी परिवर्तन होगा। आपको पता होना चाहिए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जो दुर्गा अवतार थी, शक्ति की प्रतीक थी, जिसके ताकत से देश और दुनिया डरती थी। 1974 के जेपी आंदोलन, छात्र आंदोलन ने इंदिरा गांधी की सरकार को हिला दिया, सत्ता परिवर्तन कर दिया और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। सोनम वांगचुक के नेतृत्व में कि जन क्रांति होगा, खेत खलिहान, सड़क में, गांव में, प्रखंड, ब्लॉक में, जिला में, राज्य में, हर जगह आंदोलन हो रहा है। ये आप मत समझिए कि यही भीड़ है, शहीद नहीं, आबाद होगा। इनका आंदोलन आबाद होगा, सरकार भी जाएगी, शिक्षा मंत्री इस्तीफा भी देंगे, सत्ता परिवर्तन होगा, नीट पेपर आगामी लीक नहीं होगा। किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से जो परीक्षाएं होगी वो लीक नहीं होगी। अगर लीक होगी 19 दिन हो गए, एक चिड़िया नहीं आई सरकार की। किसान आंदोलन में 700 किसानों ने जब अपना शहादत दिया, मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा बिल और माफी मांगनी पड़ी कि हमारी तपस्या में कमी रह गई। उनको यहाँ भी, अरे जिसने हाथ जोड़ कर करके कहा हमारी तपस्या में कमी रह गई तो इस्तीफा से भी बढ़ के इस्तीफा हो गया, सरकार घुटना टेक दी। इस बार भी सोनम वांगचुक के नेतृत्व में, जिन्होंने विश्व शिक्षाविद हैं, पर्यावरणविद है, धर्मांध प्रधान नहीं, सरकार माफी मांगेगी, सत्ता जाएगी। जब इंदिरा जैसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री की सत्ता जा सकती है, इंदिरा गांधी जैसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री को राजनारायण बरेली में हरा सकता है, इंदिरा गांधी की झुमका को गिरा सकता है, तो मोदी की भी सत्ता को गिरा सकता है सोनम वांगचुक। और दिल्ली से इसको गुजरात फिर से चाय बेचने के लिए भगा भी सकता है। लेकिन आम आदमी तो जाति और धर्म में बटा हुआ है। जाति धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। जब तक पेट में भोजन, जेबी में पैसा रहता है, तब तक जाति के आड़ में लोग राजनीति करते हैं। जनता भी जाति और धर्म में अंधी बनी रहती है। अब जनता के ना पेट में भोजन है, ना जेबी में पैसा है, ना बच्चे को पढ़ाने के लिए किताब कलम है, ना दवाई के लिए पैसा है। हर तरह से जनता फिट चुकी है। अब जनता बुखला गई है सरकार से, सत्ता से। अब न्यायालय तक से विश्वास उठ गया है। आपको पता होना चाहिए, जो न्यायालय को जनता भगवान समझती थी, आज उसी सुप्रीम कोर्ट में प्रबल प्रताप यादव सिंह ने न्याय के गुहार लगाते लाते थक गए तो उन्होंने परंपरा को तोड़ने का काम किया। जिस सर्वोच्चतम न्यायालय में कहा जाता था योर ऑनर, उन्होंने इस परंपरा को तोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा मिस्टर यू आर जुडिशियल सर्वेंट, मैं ऑर्डर करता हूं आप एफआईआर दर्ज करो। और 150 पेज के पृष्ठ वाले दस्तावेज को हवा में लहराते हुए उन्होंने फेंका और दावा से कहा सीजीआई जो हमारे वर्तमान में माननीय सूर्यकांत जी हैं, उनको यह संदेश पहुंचा देना। इसका मतलब है कि वह प्रबल प्रताप सिंह का आवाज़ नहीं थी, दर्द नहीं था, पूरे हिंदुस्तान के दबे कुचले किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, उपेक्षित लोगों की आवाज़ थी। उन्होंने वो आवाज़ को बुलंद किया, पूरे देश में आवाज़ गई है, जो एक न्याय प्रणाली पर से विश्वास उठ गया। लेकिन ये तो
भी नई है। परंपरा शुरू हो जाएगी अदालतों में, सब वकील ऐसे नहीं ऐसा नहीं करेगा। ये जो है, एक ने जूता फेंका, एक ने वो कागज फेंके, गाली दी। चूंकि आपको पता होना चाहिए, ये जो है कांग्रेस पार्टी और देश की जनता ये जानना चाहती है कि जो जज साहब रिटायरमेंट जज है उनको आपने सदन में बैठाने का काम क्यों किया। राम मंदिर में जो रंजन गोगोई साहब ने न्याय दिया, राम मंदिर बना, लेकिन उनके तुरंत बीजेपी के उस राज्यसभा सांसद बन गए, तो समाज में क्या मैसेज जाएगा? समाज में क्या मैसेज जाएगा? आम जनता क्या समझेगी कि कहीं न कहीं खेला हुआ है, न्याय पर से भरोसा उठेगा कि बीजेपी सरकार जो है जनता के भरोसा को मतलब चकनाचूर कर दिया है। जिस भरोसा पर सरकार में आया था, आपको पता होना चाहिए, भरत तिवारी ने कहा कि जो जनता से जो वादा आपने किया है, जिस वादा पर आप खरा उतरने का दावा किया था, उस वादा पर खरा उतरना पड़ेगा, नहीं तो भरत तिवारी जैसे लाखों युवा हथियार उठाएंगे सड़क पर और सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ और भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ आवाज उठाएगा। क्या प्लान है आपके 20 पास? जुलाई को पूरे देश में जन आंदोलन होगा, सत्ता के खिलाफ आंदोलन होगा, आवाज गूंजेगी, लोग कहेगा हर हाथ को काम दो, हर खेत को पानी दो। किसान मजदूर यही डिमांड कर रहा है, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य आत्म सम्मान, सड़क पानी बिजली सिंचाई, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम दो, नहीं तो सत्ता से बाहर जाओ, फिर गुजरात जाओ, फिर चाय बेचो। ये आंदोलन है।